Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning to you all. Myself Maninder Sharma, and today we are going to learn about reproduction in animals. It is 9th chapter of class 8th. So reproduction क्या होता है? Reproduction is a process. Reproduction क्या होता है? Reproduction is a process by which an individual produce next generation, जिसमें दो इंडिविजुअल और आइदर अ सिंगल इंडिविजुअल जो नेक्स्ट जनरेशन को होता है वो प्रोड्यूस करता है. दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, फ्लावर्स हो, कोई भी स्पीसीज, कोई भी वेजिटेबल भी है. इवन अगर आप कोई वेजिटेबल जैसे मिर्ची की भी बात करें ना, चिली की, तो वो उसमें भी इतने सारे सीड्स इसलिए होते हैं सो दैट नेक्स्ट जनरेशन में मतलब पूरे ऑल ओवर जो भी पूरी ग्राउंड है उस पर सब तरफ चिली के प्लांट्स ही होने चाहिए. तो चिली भी क्या करते हैं, मिर्ची भी क्या करती है, इतने सारे सीड्स प्रोड्यूस करती है ताकि उसमें नेक्स्ट जनरेशन सब जगह उन्हीं की मतलब एक्सटिंक्ट नहीं हो, उनकी जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है उस स्पीसीज का, वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाने तक वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए. तो इसीलिए वो नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करती हैं. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल्स अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करती हैं. सो देयर इज टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दो मोड होते हैं, दो मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन विच मेल, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों, जिसमें दोनों मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो कर सकता है. मतलब इसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एक सिंगल इंडिविजुअल उसी के जैसे जीरोक्स, मतलब जैसी कॉपी होती है ना, तो उसी से उसकी कॉपी बन जाती है. मतलब इसमें मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके गैमेट्स में फ्यूजन होता है. गैमेट्स मतलब जैसे मेल गैमेट्स की अपन बात करें तो मेल गैमेट होता है स्पर्म्स, एंड फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो होते हैं एग. तो जब मेल स्पर्म और फीमेल के एग का जब फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें तो फिश में फ्रॉग, काउ, डॉग, ह्यूमंस, एनिमल्स, डॉग, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों के गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे अगर सपोज अपन बात करें अमीबा, ये सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने जैसे इंडिविजुअल को बाइनरी फिजन, एक मेथड होता है बाइनरी फिजन, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल होता है. सपोज ये अमीबा है, इसमें पहले तो साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, इसका न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है और फाइनली ये दो इंडिविजुअल्स में इस तरह से डिवाइड हो जाता है. यू कैन सी सिंगल सेल था, उसमें इलोंगेशन होता है, साइटोप्लाज्म भी इलोंगेट हो जाता है और उसका न्यूक्लियस भी और एनलार्ज हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है और फाइनली बीच में से ये ऐसे ब्रेक हो जाता है और दो इंडिविजुअल डॉटर सेल बोल सकते हैं. ये पेरेंट सेल और ये इनके डॉटर सेल, तो ये ग्रो होते हैं. सो अमीबा में, हाइड्रा में भी आप देखेंगे, यीस्ट में देखेंगे, यीस्ट में भी ये बाइनरी फिजन ही होता है. यीस्ट में और हाइड्रा में, यीस्ट और हाइड्रा में दोनों में बडिंग प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, और अमीबा में बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का. मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो मतलब ये पेरेंट है, पेरेंट की जीरोक्स निकलती है और वो डॉटर सेल्स बन जाती हैं. मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की, दोनों इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग. सो ये फर्टिलाइजेशन अगर अपन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द female gamete that is sperm
स्पर्म और एग ओवम का जो फ्यूज़न होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे दैट इज़ मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, ये आप देख रहे हैं। तो ये स्पर्म है, ये इसका हेड है, ये बॉटम, ये इसका मिडिल पार्ट होता है, और ये इसकी टेल होती है। और टेल इसको क्या प्रोवाइड कराती है? लोकोमोशन। टेल जिस तरह से फिश जब पानी में चलती है तो उसको ड्रैग मिलता है, तो इसी तरह से टेल भी क्या करती है? स्पर्म को आगे और धकेलने में हेल्प करती है। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक बेस्ट क्वालिटी जो होती है स्पर्म की, वो एग में जाकर फ्यूज हो जाती है। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है। सो मेल से जो स्पर्म रिलीज हुए वो फीमेल के एग से जाके फ्यूज हो जाते हैं, और जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगोट। आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन होने के बाद में उसको क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, बट द ये जो सेल होती है वो अब उसको बोलते हैं हम जाइगोट। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द ओम, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब जब खूब सारे स्पर्म सिक्रीट होते हैं एट अ वन टाइम, बट उसमें से एक बेस्ट क्वालिटी का जो स्पर्म होता है वही जाकर बेस्ट क्वालिटी के एग से जाकर फ्यूज हो जाता है, और उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उसमें फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं जाइगोट। अब इसमें डिवीज़न होता है, ये आप देख सकते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का पार्ट है। सो जब स्पर्म एंटर होते हैं तो स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब में जाकर एग से फ्यूज हो जाते हैं, एग से जाकर वो मिल जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल में आप देख सकते हैं, फीमेल के एब्डोमिनल पार्ट में दोनों तरफ ओवेरीज होती हैं, और ओवेरीज क्या करती हैं? ये ओवेरी आप देख सकते हैं, ये ओवेरी ईच एंड एवरी मंथ, हर महीने एग सिक्रीट करती है। और जब फीमेल्स होती है पूरी तरह से सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, मेल एंड फीमेल, तो उनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो जब स्पर्म एग से जाकर फ्यूज हो जाता है, स्पर्म जाएगा वो एग से फ्यूज होगा, एग में एंटर हो जाएगा, तब उस एग को बोलते हैं हम फर्टिलाइज्ड एग। और फर्टिलाइज्ड एग और उसको बोलते हैं हम जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं? जाइगोट। फिर जाइगोट धीरे धीरे रोल होते आता है, और यहाँ पर ये यूट्रस, ये जो फीमेल का यूट्रस वाला पार्ट होता है वहाँ पर वो एम्बेडेड हो जाता है। गॉट इट? अब यहाँ पर वो फिक्स हो जाता है एब्डोमिनल यूट्रस वाले पार्ट में। अब यहाँ पर इसमें धीरे धीरे डिवीज़न होते हैं और ग्रोथ होती है। इसका डिवीज़न होता है, सेल्स में डिवीज़न होता है और इसमें ग्रोथ होती है। और एट द आफ्टर 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स के बाद में ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। सो फर्स्ट तो था हमने फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, फिर वो जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से लास्ट जो है फोइटस में। फोइटस वो कंडीशन होती है जब when you are able to see all the organs of a young one। मतलब ये अभी तो सिंगल सेल है, अब ये धीरे धीरे इसमें डिवीज़न होने लगता है और ये एक पूरी तरह से मैच्योर एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कंडीशन जब आप उस बेबी के हैंड्स, लेग्स और सब आसानी से आप देख सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फोइटस। गॉट इट? दैट इज यू कैन सी, ये वॉर्म है मदर का एक तरह से। सो ये प्लेसेंटा से बच्चा जो होता है वो कनेक्टेड होता है और वही मदर से न्यूट्रिशन गेन करता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब वो स्टेज जब आप एक बेबी के सारे हैंड्स, लेग, पूरे बॉडी पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दैट इज नोन एज फोइटस। फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको? जाइगोट। जाइगोट के बाद में आती है स्टेज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में फोइटस। फोइटस जो होता है ये कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है यूट्रस में मदर के, और यहीं पर ही वो पूरी तरह से ग्रो होता है। और आफ्टर मैच्योरेशन पूरी तरह से जब वो पूरा उसका डेवलपमेंट हो जाता है 9 मंथ्स में, तो मदर गिव द बर्थ टू द यंग वन। फिर मदर आफ्टर 9 मंथ्स पूरा होने के बाद में यंग वन को जन्म देती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की तो रिक्वायरमेंट होती है, बट वो मदर की बॉडी के बाहर होता है। जैसे फ्रॉग में क्या होता है? फीमेल ने एग लेइंग कर दी पानी में। फिशेज में भी ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द फिशेज में क्या करती है? फीमेल जो होती है वो एग लेइंग कर देती है, और मेल जो होता है वो मेल फिश जो होता है वो अपने स्पर्म्स को उसके ऊपर स्प्रे कर देता है, ओनली एग्स के ऊपर पानी के अंदर ही वो स्प्रे कर देता है।
और पानी में एग्स जो होते हैं फर्टिलाइज हो जाते हैं अपने आप, और वो एक फिक्स जगह पर जाके उसमें से नेक्स्ट जनरेशन ग्रो होती। सो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। जो फीमेल की बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन के मेथड एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है ये आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.